राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के लिए कल बड़ा दिन। बात की जाए तो दो बड़ी जो अहम बैठक है वो पार्टी ने बुलाई है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस है। कल एक बड़ा दिन आपकी पार्टी के लिए सर। देखिए, हमारे पार्टी का संगठन शुरू से ही पूरे देश में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का संगठन है और आज से 2 महीना पहले हम लोग दिल्ली में भी नेशनल एग्जीक्यूटिव की बैठक करवाए थे। लेकिन कल की जो बैठक है, चूँकि चुनावी वर्ष है और कल की बैठक में नेशनल एग्जीक्यूटिव, राष्ट्रीय कार्यकारिणी और कार्य समिति की भी बैठक कल है और उसमें पूरे देश से हमारे लोग आ रहे हैं। करीब करीब हमको लगता है कि 30 स्टेट प्रेसिडेंट कल आएंगे। मैं आपको गिना दूंगा। साउथ से भी आ रहे हैं, कर्नाटक से है, राजस्थान से है, केरल से है, कन्याकुमारी से है, जम्मू कश्मीर से है। तो सभी जगह से लोग आ रहे हैं और इस आने का और कल का जो संगठन है, मीटिंग बुलाने का मुख्य उद्देश्य है कि 2024 के मई में जो लोकसभा का चुनाव होगा, उस चुनाव में हमारी पार्टी का संगठन और हमारी पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं उनको कल निर्देश दिया जाएगा कि पूरे देश में एनडीए गठबंधन का जहां कहीं भी उम्मीदवार हो, आप उसको ईमानदारी पूर्वक समर्थन करिए, साथ दीजिए। बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष आपके भी 3 साल पूरे हो रहे हैं सर, तो कल तो पार्टी के नेता आपसे भी लेखा जोखा पूछेंगे। पूछेगा, मैं जवाब दूंगा, उसको कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। और हमने पार्टी को सींचा है और आज से नहीं, जब से पार्टी का उदय हुआ 2000 ईस्वी में, 28 नवंबर 2000 ईस्वी का पार्टी का गठन हुआ था। उसमें हमारे बड़े भाई साहब के द्वारा पार्टी का गठन हुआ था और मैं बड़े भाई के साया की तरह मैं शुरू से आज तक रहा हूँ। मैं राजनीतिक में 77 से आज तक लगभग 46 वर्ष तक मैं देश की राजनीति और ख़ास के बिहार की जनता की मैं सेवा किया हूँ और इतना मुझको अनुभव है। और इस अनुभव के आधार पर, और मैं संगठनकर्ता शुरू से रहा हूँ, ये आपको जानकारी होनी चाहिए कि मैं संगठनकर्ता शुरू से रहा हूँ। उस संगठन के माध्यम से हम अपने पूरे देश के जितने भी हमारे कार्यकर्ता आएंगे, वरिष्ठ कार्यकर्ता हो, छोटा कार्यकर्ता हो, बड़ा कार्यकर्ता हो, सबको हम सम्मान देते हैं। और कल आप देखिएगा कि हमारी इस मीटिंग में अपार जनसमूह आएगा और काफ़ी संख्या में लोग उपस्थित भी होंगे और कल घोषणा किया जाएगा कि 543 सीट जो पूरे देश में लोकसभा का है, उसमें एनडीए गठबंधन के साथ हमारी पार्टी पूरी ताकत के साथ हम लोग चुनाव लड़ेंगे। बड़ा सवाल ये जनता भी जानना चाहेगी, जो विभिन्न राज्यों के जो पदाधिकारी आएंगे, अध्यक्ष आ रहे हैं, वो क्या स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के पार्टी वाले हैं, चिराग पासवान के पार्टी वाले हैं, या फिर पशुपति कुमार पारस के? चिराग पासवान जी के पार्टी वाले लोग हमारे यहाँ क्यों आवे? वो चले जाएंगे कृष्णापुरी में जाएंगे। पासवान जी का उत्तराधिकारी मैं हूँ। मैं कई बार प्रेस मीडिया को बोला हूँ कि जब पासवान जी राज्यसभा के सदस्य हो गए तो अंतिम समय में, शुरुआत में भी और अंतिम समय में भी उन्होंने मुझको ही अपना उत्तराधिकारी माना और हाजीपुर से वो सांसद थे 77 से लेकर 2019 तक। और अंतिम समय में जब हुआ तो हेल्थ के दृष्टिकोण से वो राज्यसभा में चले गए, तो उन्होंने मुझको ही बुला करके उत्तराधिकारी बनाया। और मैं उस समय कह रहा था पासवान जी को, अपने बड़े भैया को मैं कह रहा था कि मैं बिहार सरकार का कैबिनेट मिनिस्टर था, मैं नहीं चाहता था दिल्ली जाना, चुनाव लड़ना। मैं कह रहा था कि परिवार में किसी दूसरे लोगों को आप हाजीपुर से लड़ा दीजिए। उन्होंने कहा मुझसे, बहुत से सारे लोग उसमें मौजूद भी थे उसमें, उन्होंने कहा कि बेटा होना अलग चीज़ है, पत्नी होना अलग चीज़ है, लेकिन जितना अधिकार मुझको पारस तुम पर है उतना अधिकार परिवार में किसी पर नहीं है। हाजीपुर पे आपने दावा ठोका है, चिराग पासवान ने अपने माता जी को खड़ा कर दिया। तो ये हाजीपुर हमारा है, हमारा रहेगा, किसी के कहने होने से क्या होता है। चलिए, 2 नए गठबंधन में दल आए हैं, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, तो सीट पूरी मिलेगी सर? सीट पूरी मिलेगी। सीटिंग गेटिंग गो होता है। आप जान लीजिए, गठबंधन धर्म का नियम है। हम अस्थायी सहयोगी दल हैं और ईमानदार सहयोगी दल है। जो अभी आया है वो कल तक गठबंधन में रहेंगे कि नहीं रहेंगे इसकी गारंटी नहीं है। चलिए, देखिए, जो गठबंधन में आया है वो कल रहेंगे या नहीं, जो सियासत में है वो सेटिंग गेटिंग गो होता है। और पूरा विश्वास है कि भरोसेमंद साथी के तौर पर पार्टी को जो उचित
जगह है वो एनडीए गठबंधन में मिलेगा। बने रहिएगा फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहे। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।